वो जगह कहाँ गई जहाँ से पूरा एशिया ज्ञान लेने आता था? वो स्थान जहाँ हजारों छात्र एक साथ पढ़ते थे, जहाँ हर दिन दीपक नहीं ज्ञान की ज्योति जलती थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र, जो कभी भारत की शान था और फिर अचानक राख में बदल गया। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई 5वीं शताब्दी में, जब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। ये जगह थी आज के बिहार राज्य में राजगीर के पास। नालंदा शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है, ना मतलब नहीं और आलंदा मतलब ज्ञान का अंत, अर्थात जहाँ ज्ञान का अंत नहीं होता। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक पूरा शहर था। लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे यहाँ। बौद्ध, जैन और हिंदू दर्शन एक साथ पढ़ाए जाते थे। यहाँ खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, व्याकरण और साहित्य जैसे विषय सिखाए जाते थे। दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे। चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तिब्बत, सबके छात्र यहाँ पढ़ते थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने यानी कि ज़ुएनज़ांग ने लिखा था कि मैंने ऐसा विश्वविद्यालय कभी नहीं देखा जहाँ ज्ञान समुद्र की तरह बहता है। नालंदा सिर्फ शिक्षा का स्थान नहीं था, ये बौद्ध विचारधारा का केंद्र था। यहाँ से निकले कई महान विद्वान जैसे आर्यभट्ट, धर्मपाल, शिलभद्र और संत नागार्जुन। ये विश्वविद्यालय लगभग 700 साल तक लगातार चलता रहा। यहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज इतनी विशाल थी कि उसमें लाखों पांडुलिपियां रखी थीं। 3 प्रमुख भाग थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी लाइब्रेरी पढ़ना चाहे तो 7 जन्म भी कम पड़ जाते। लेकिन हर महान कहानी की तरह इसका अंत भी एक दर्द भरा था। 1193 ईस्वी जब तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। कारण वो जगह ज्ञान और धर्म का प्रतीक थी और उसे लगा कि इन पुस्तकों और विद्वानों में विरोध छिपा है। खिलजी ने नालंदा में आग लगवा दी। कहा जाता है कि लाइब्रेरी की आग 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि वहाँ इतनी पांडुलिपियां थीं कि जलते जलते भी खत्म नहीं हो रही थीं। हजारों भिक्षु मारे गए, कई देश लौट गए और जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था वो राख और खामोशी में बदल गया। सदियों तक वो भूमि वीरान रही, पर इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं है। 2010 में भारत सरकार ने और कई देशों की मदद से नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा स्थापित किया। आज वो आधुनिक रूप में बिहार में फिर से खड़ा है। वही भूमि, वही आत्मा, पर नई सोच के साथ। आज भी स्तोत्र यहाँ दुनिया भर से आते हैं, जैसे मानो इतिहास खुद फिर से सांस ले रहा हो। नालंदा हमें सिखाता है कि ज्ञान को आग से मिटाया जा सकता है, पर खत्म नहीं किया जा सकता। जो दीपक एक बार जलता है उसकी रोशनी युगों तक रहती है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ज्ञान की भूमि है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।